जैसा कि एक और तुर्किश की हिस्टोरिकल सीरीज जो है उसका प्रोजेक्ट का नाम सामने आया था कुछ टाइम पहले, जिसका नाम था निज़ामुल मुल्क का सुनहरी दौर। और इसी प्रोजेक्ट के नाम के साथ ही जो मेन लीड इसके अंदर रोल किरदार अदा करने वाले थे निज़ामुल मुल्क का, उनका नाम भी सामने आ जाता है, जो कि वही अदाकार जो कि सुल्तान महमद फातेह के अंदर जिस अदाकार को सीज़न 1 और सीज़न 2 के अंदर हम जानदार अली खलील पाशा से जानते हैं, उनको देखते हुए आए थे, वही इसके अंदर इस मेन लीड रोल निज़ामुल मुल्क का किरदार अदा करने वाले थे। यहाँ पर वो लोग जिन्होंने द ग्रेट सल्जोक सीरीज देखी जिसका एक ही सीजन था, वहां पर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये सीरीज तो हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन 2 दिन पहले जैसे कि 2 और एक्टर्स के नाम सामने आया, जिसमें से एक अदाकार तुर्किश के नवरोज जिनका नाम था, उनको इस सीरीज के अंदर सुल्तान मलिक शाह का किरदार दिया गया है। यानी सल्जोकों के जो तीसरे सुल्तान थे, अलप अरसलान के बेटे मलिक शाह, ये उनका किरदार अदा करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ इनके जो उस वक्त के सिपा सलार जिनका नाम असीज बे था, उसके लिए जिस अदाकार को कास्ट किया गया, आप उनको सुल्तान महमद फातेह सीरीज के अंदर ही देख रहे थे, जागानोस पाशा की शक्ल में। इसके बाद तकरीबन हर बंदा ही जो द ग्रेट सल्जोक सीरीज देख चुका है वो कंफ्यूज हो चुका है। उनको लगता है कि ये सीरीज तो हम पहले भी देख चुके हैं, ये कोई नई सीरीज तो है ही नहीं, ये तो पुरानी सीरीज है। तो उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि जो द ग्रेट सल्जोक सीरीज थी वो बेसिकली सुल्तान मलिक शाह की जिंदगी के ऊपर बनाई गई थी, साथ में उनके दोनों बेटे मलक तपार और मलक संजार के हमें जिंदगी की चीजें देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा जो उनकी अंदरूनी साज़ें थी वो उनसे लड़ते हुए दिखाई देते हैं, और बैरूनी ताकतों से जहाँ पर बाज़ंतीन से उनके सारे वो किलो वाले मामले जंगे देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर वो अपनी किस तरह सल्तनत को आगे बढ़ाते हैं, सल्तनत की ज़मीन को वसी करते हैं, ये सारी हमें बेसिकली चीज़ें देखने को मिली थी। लेकिन ये जो सीरीज़ है ये सुल्तान मलिक शाह या उनके बेटों के ऊपर नहीं, बल्कि ये निज़ामुल मुल्क की ज़िंदगी के ऊपर बनाई जा रही है। जो उनके वज़ीर आज़म थे, जो कि अलप अरसलान इनका जो बाप था, उसका भी वज़ीर आज़म था, और सुल्तान मलिक शाह का भी वज़ीर आज़म था निज़ामुल मुल्क, उसकी ज़िंदगी के ऊपर ये एक मिनी सीरीज़ बनाई जा रही है। और इसका सिर्फ एक ही सीज़न होगा और उसके भी 17 से 18 ही एपिसोड होने वाले हैं। और तुर्की की जो हिस्ट्री है उसके अंदर इस अदाकार को यानी इस करेक्टर को जिसका नाम निज़ामुल मुल्क है एक बहुत ही अहमियत हासिल है, क्योंकि ये बहुत चंद ऐसे लोगों में शामिल इनका नाम है, जिसके अंदर जो वजीर आजम था ना सिर्फ वो जंग के अंदर महारत रखता था और उसकी उसके अंदर खिदमात थी, बल्कि इसका इलम के अंदर भी बहुत ही बड़ा नाम है। और ये इलम ना सिर्फ दीनी था बल्कि दुनियावी भी था। और इस बंदे की जिंदगी के ऊपर सीरीज बनाई जा रही है, इस बंदे की क्या खिदमात थी तुर्कों के लिए, खासकर सल्जोकों के अंदर उसने कितना ज्यादा अपना अहम किरदार अदा किया था, सल्जोकों की जो सल्तनत थी उसको इतना वसी बनाने के अंदर और उसको इतना पावरफुल बनाने के अंदर। तो ये निज़ामुल मुल्क की जिंदगी के ऊपर सीरीज बनाई जा रही है। मेरा ख्याल है कि अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी ये चीज सारी सुनने के बाद कि ये सीरीज किसकी जिंदगी के ऊपर है, और जिसका बकायदा आगाज उसकी शूटिंग का आगाज जो है वो जून के महीने से हो जाएगा, और होपफुली जुलाई के महीने में इसका हमें पहला एपिसोड देखने को मिल सकता है। और जैसा कि इसके सिर्फ 17 से 18 ही एपिसोड होंगे, और जो तभी जो प्लेटफॉर्म है तुर्की का उसके ऊपर इसके एपिसोड नशर किए जाएंगे। और बहुत से लोगों का ये भी सवाल था क्या ये हमें उर्दू डब के साथ देखने को मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये उर्दू डब के साथ आपको देखने को मिलने वाली है। हाँ, ये आपको उर्दू सबटाइटल के साथ ज़रूर देखने को मिलेगी, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जो कि उर्दू सबटाइटल के साथ तर्जमा करते हैं तुर्की सीरीज़ का, वहाँ से आप ये सीरीज़ को देख पाएंगे। बाकी आपकी कंफ्यूजन अब दूर हो चुकी होगी कि ग्रेट सल्जोक सीरीज़ और सीरीज़ है, ये निज़ामुल मुल्क एक और सीरीज़ है। आज की वीडियो के अंदर बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।